फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक पहले जो प्रोविजन थे उसमें अभी भी बड़े से ये किया है। और पहले और एक इशू था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर आज उसको मान्यता दी है, पहले मान्यता नहीं थी। यानी अभी स्विगी काम करने वाले, प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले वर्कर, बाकी के जो काम करने वाले वर्कर हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी पहले नहीं थी। अभी ईएसआई जो है, ईएसआई 10 लोगों के ऊपर मिलेगा जिसका, और जहाँ हैजार्डस फैक्ट्रीज है, हैजार्डस काम करते हैं, वहाँ एक भी वर्कर रहेगा तो उनको मिलेगा एक इम्प्लीमेंटेशन, ईएसआई का बेनिफिट उनको मिलेगा। अभी उसमें लिमिट है 2-3, वो मैं बाद में आ जाऊँगा, लेकिन ये उसमें लिमिट है, फिर भी उनको एप्लीकेबल होगा। उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, पर्टिकुलरली जो कामगार काम पे जाते हैं, पहले ये था कि अगर जो कामगार फैक्ट्री से घर और घर से फैक्ट्री पे आता था, वो पीरियड लीगली, यानी पेपर में तो नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके कारण उनको मिलता था, लेकिन वो मिलने के लिए काफ़ी दिक्कत पड़ती थी। लेकिन आज वो एक कानून में, अभी जो नया कानून बनाया, कोड बनाया, उसमें क्लैरिटी दी है, उसमें क्लियरली मेंशन किया है, अगर कामगार जो घर से फैक्ट्री तक और फैक्ट्री से घर जाता है, उस टाइम में अगर उसको एक्सीडेंट होगा तो उसका एक्सीडेंट का जो पूरा खर्चा है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, और उसका जो बेनिफिट, यानी उसको अगर वो काम पे नहीं जा सकता है, डिपेंडेंट बेनिफिट, टेम्पररी डिसेबल बेनिफिट, ये जो चीज़ें हैं वो उनको मिलेंगी। वो क्लैरिटी आई है, ये एक अच्छा प्रोविज़न उसमें दिया है। दूसरा, क्लेम कैसा फाइल करना, वो भी क्लैरिटी आया, पहले जैसा नहीं था, तो क्लैरिटी आई है। और तीसरा जो है, उसमें एक क्लैरिटी जो मुझे लगी कि टाइम फ्रेम अगर वर्कर का डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा तो कई प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। आज डिले जो होता है, इसका कारण मुझे लगता है कि वो डिले जो मेजर है, लेबर के लिए डिले इज अ मेजर प्रॉब्लम। और उसमें प्रावधान किया गया है कि मैक्सिमम टोटल इंडस्ट्री, अपना जो केस है, केस के इसमें मैक्सिमम एडजॉर्नमेंट 3 देगा, और वो भी रीजनिंग चाहिए। पहले क्लैरिटी उतनी नहीं थी, प्रोविजन था लेकिन क्लैरिटिकल प्रोविजन नहीं था, तो ये अभी क्लियर किया गया है। जो अभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल रहेगा, उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा वो 2 बेंच का वाला रहेगा। पहले अभी सिंगल रहता था, उसमें 2 आएगा। एक जो है वो जुडिशियली प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो जुडिशियल से आता है वो, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव से आएगा। उसमें एक होगा कि केस जो है वो जल्दी सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि अभी जो समरी प्रोसीडिंग्स ऐसा अगर हो, अभी रिक्रूटमेंट रूल अपने रूल्स आने वाले हैं, अभी तो उसमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये 2 बनने से बाद थोड़ा सा ये अच्छा होगा कि जितना डिले होता है, ये कन्फ्यूजन, ये वगैरह सब क्लैरिटी हो जाएगा। कई चीज़ें मिडल में ही ख़त्म हो जाएंगे, उतना लॉन्ग तक नहीं जाएगा। अभी उसमें और भी एक जो मुझे लगा कि मैंने रिप्रेजेंटेशन भी किया है प्राइम मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर को, उसमें 2-3 अभी भी एक खामियां हैं। अगर रेक्टिफाई हो जाएंगी, दैट दिस विल बी द बेस्ट कोड और लेबर के लिए अच्छा रहेगा।